Good morning, students. Today we will discuss about the reader chapter number 1 My First Roller Coaster. ये जो चैप्टर है इंग्लिश ट्रेजर में एडवेंचर इसकी थीम है बच्चों। बिफोर स्टार्टिंग द रीडिंग मैं आपको कुछ मेन पॉइंट्स बताना चाहती हूँ कि आखिर रीडिंग होती क्या है। हमने खूब सुना है बेटा लेसन रीड कर लो। आप लेसन को रीड करते हैं, अलाउड बोल कर करते हैं या मन में करते हैं और पढ़ते जाते हैं, आप इसे रीडिंग कहते हैं। लेकिन नहीं बच्चों, रीडिंग का मेन मीनिंग होता है उसके डीप मीनिंग को समझना। तो ध्यान से डीप मीनिंग यानी डीप मीनिंग क्या है, उसमें कौन कौन से ग्रामेटिकल फैक्ट्स इसमें यूज़ किए गए हैं, जैसे रूल्स कौन से हैं, जैसे टेंस कौन सा है, कौन सा वर्ड एडजेक्टिव है, कौन सा प्रोनाउन है। इस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं कि क्या क्या इसमें लेसन में हमें दिया गया है। और सेकंड थिंग, इसमें जो नोट करना होता है बच्चों वो होता है कि जो भी चैप्टर है आखिर उसको किसी न किसी रीज़न से लिखा गया है, यानी उसका थीम क्या है, उद्देश्य क्या है, मैसेज क्या है, वो हमें क्या संदेश देता है, वो चाहे कहानी हो चाहे पैसेज के थ्रू हो, क्यों आखिर ये चैप्टर हमारे लिए बनाया गया है। तो इन चीज़ों को टाइटल जो रखा गया है, टाइटल का मीनिंग होता है कि जो भी स्टोरी है बच्चों वो उस पर आधारित होती है जो हमारे चैप्टर का नेम है, यानी उसी के चारों ओर केंद्रित होती है। तो बहुत सी बातें नोट डाउन करने की होती हैं रीडिंग के अंदर। तो सबसे पहले तो आप अपना रीडिंग स्टाइल चेंज कीजिए, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें अंडरलाइन करना सीखिए, डिफ़िकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन करना सीखिए, उनके मीनिंग्स लर्न करने की प्रैक्टिस कीजिए, और कहाँ पर हमें अपने एक्सप्रेशन मेन थिंग कैसे लाने हैं कि वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है तो वो लगना चाहिए कि इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। सरप्राइजिंग कोई थिंग है तो हमें कैसे उसको बताना है, यानी अपनी फीलिंग्स को कैसे एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने जो चैप्टर का नेम है हमारा माई फर्स्ट रोलर कोस्टर। रोलर कोस्टर होता क्या है बच्चों? रोलर कोस्टर एक राइड होती है जो कि रेलवे कंसिस्टिंग ऑफ अ स्मॉल रेलवे होती है फेयर ग्राउंड पर, जो कि अप जाती है एंड डाउन जाती है। स्टीप स्लोप्स बने होते हैं और उन पर कभी अप होती है तो कभी डाउन होती है। और मोस्टली ये कहाँ पाए जाते हैं? एम्यूज़मेंट पार्क्स में पाए जाते हैं। और जॉन मिलर बच्चों एक ऐसे पर्सन थे जिन्होंने एम्यूज़मेंट जो राइड थी जैसे कि रोलर कोस्टर, इस तरह की राइडिंग को डिज़ाइन किया था 1885 में। अब ये चैप्टर है जो हमारा वो किसने लिखा है, एडॉप्ट किया गया, ये जो चैप्टर है वो मिया ग्रेट्स पैसेज और इसी नाम से ही इसे लिखा गया है। अब मिया जो है वो नरेटर है। नरेटर कौन होता है बच्चों? जो अपने स्टोरी को हमें सुनाता है, बताता है। तो इसमें नरेटर कौन है? मिया। और ऑथर होता है जो स्टोरी को लिखता है। मेन पॉइंट नोट कीजिए, ऑथर स्टोरी को या पैसेज को लिखने वाला, और नरेटर जो उस कहानी को बता रहा है। तो यहाँ पर जो मिया है वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को याद कर रही है जो कि उसने राइड किया था रोलर कोस्टर फर्स्ट टाइम, और उसने बताया कि उसको राइड करते हुए पहले उसकी फीलिंग क्या थी और बाद में उसकी फीलिंग क्या थी, और क्या उसने वैल्यूएबल लेसन सीखा। तो ये स्टोरी हमें डिस्क्राइब करती है एनकाउंटर का। किसके साथ? एनकाउंटर मीन्स फेस करना उसके फर्स्ट रोलर कोस्टर के साथ। जब मिया 11 ईयर की थी, मिया कहती कि उसे बहुत डर लगता था क्योंकि उसने सुना था जो स्क्रीमिंग कैलिफोर्निया स्क्रीमिंग राइड है यानी कोस्टर राइड है वो जो होती है बहुत ही
उसमें हमें डर लगता है, फियर फील होता है। और ये कहाँ पर थी बच्चों? डिज्नीलैंड में। वो चाहती थी कि नहीं, मुझे ये राइड नहीं करनी, क्योंकि वो डरती थी। लेकिन उसकी मम्मी जो है इस चैप्टर में उसे फोर्स करती हैं, इंसिस्ट करती हैं और उसे कहती हैं कि नहीं, तुम इसे एंजॉय करोगी। और मम्मी की बात तो माननी ही थी, क्योंकि मम्मी हमारे बारे में जानती है कि हमारी नेचर क्या है। तो वो एग्री हो जाती है। और बैठने के बाद उसकी फीलिंग्स क्या थी, वो डरती है या उसे एंजॉय करती है, इसी बारे में ये चैप्टर बताया गया है। तो वो बताती कि जब वो हिल क्रॉस करती है, वार्म अप होती है राइड के लिए, तो उसे पहले तो फियर यानी डर लगता है। लेकिन क्यों डर लग रहा था? क्योंकि ऊंचाई पर जाने से उसे डर नहीं लग रहा था, लेकिन जब वो नीचे की तरफ आ रहा था तो उसे ऐसा लग रहा था कहीं मैं गिर ना जाऊं, देख देख कर उस राइड को। तो इसलिए वो डर रही थी। लेकिन जब वो इसको राइड करती है तो बहुत एंजॉय करती है और उसे ये इतना अच्छा लगता है कि वो अपने कज़न को भी नेक्स्ट ईयर कन्विंस करती है कि वो भी नेक्स्ट ईयर क्या करें, कैलिफोर्निया स्क्रीमिन यानी डिज्नीलैंड में जो ये राइडर कोस्टल राइडर है, राइडिंग करे इसकी। और वो दोनों जाते भी हैं और वहाँ पर खूब एंजॉय करते हैं। और उनके साथ कौन जाते हैं? उनके ग्रैंड पेरेंट्स जाते हैं नेक्स्ट ईयर। अब इस लेसन से हमें सीखने को क्या मिला बच्चों? क्योंकि मैंने बताया कि कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, तो हमें इस लेसन में सीखने को मिला कि अपने कंफर्ट जोन से हम हमेशा चाहते हैं कि चीज़ें इजी हों और हमारे आगे कोई डिफ़िकल्टी ना आए। तो ये बात बहुत गलत होती है, क्योंकि जब तक हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते तब तक हम उन सिचुएशंस को हैंडल नहीं कर सकते जो कि हमें डराती हैं कि हम इससे आगे नहीं जा सकते। लेकिन जब हम उनको फेस करते हैं तो वो हमारे सामने बहुत इजी हो जाती हैं और फिर हम सोचते हैं कि अरे ये तो बड़ा आसान काम था, हम वैसे ही डर रहे थे। जैसे आप कभी कभी अपने जब लॉन्ग आंसर लर्न करते हैं तो आपको लगता है ये लर्न नहीं होगा हमें, ये आपकी डिफ़िकल्टी है, आप इससे बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब हम इसे अंडरस्टूड कर लेते हैं और मन में स्ट्रॉन्ग डिज़ायर ले लेते हैं कि हमें इसे लर्न करना ही है, तो वो हमारे लिए इजी हो जाता है और हम फटाफट उसे लर्न कर लेते हैं। तो इसी तरीके से जो मियाँ थी उसके लिए ये जो राइडिंग थी बहुत ही डिफ़िकल्ट थी, क्योंकि वो 11 ईयर ओल्ड थी और उसकी जो राइडिंग थी वो उसके लिए बहुत बड़ी राइडिंग थी। इसलिए वो डर रही थी कि मेरे जैसे छोटे बच्चों के लिए ये राइडिंग सही है या नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। इट्स गुड टू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। ये अच्छा होता है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर आएँ। वेदर इट्स ट्राइंग समथिंग न्यू और मेकिंग फ्रेंड्स, चाहे आप कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हो या फ्रेंड बनाने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन मेरा जो अनुभव है, जो मैं शेयर कर रही हूँ, वो क्या थी? राइडिंग अ राइड यानी रोलर कोस्टर की सवारी करना, जो कि एक 11 साल की लड़की के लिए बहुत बड़ी बात थी। और वो कौन सी राइड थी? कैलिफोर्निया स्क्रीमिंग, जो कि कहाँ पर था? डिज्नीलैंड में। वॉज माई फर्स्ट अपसाइड डाउन, ऊपर और नीचे की तरफ आने वाली फर्स्ट राइड थी रोलर कोस्टर। अब सबने सुना होगा कि डिज्नीलैंड कैसा प्लेस है बच्चों। डिज्नीलैंड एक फ़न प्लेस होता है। वहाँ पर छोटे बच्चों के लिए, एडल्ट्स के लिए, जो कि दिखने में तो एडल्ट हैं लेकिन उनका हार्ट बच्चों की तरह होता है, तो वो सभी राइड करते हैं, स्मॉल राइड करते हैं। देयर आर मैनी राइड्स, और बहुत सी राइड्स ऐसी होती हैं जो कि डर लगता है बच्चों की आइज़ से अगर हम देखें, यानी बच्चों वाली निगाह से उसे देखें। एंड द स्विशिंग नॉइजेज ऑफ द कोस्टर कार
कटिंग थ्रू द वाइन। जैसे ही वो कहती है कि हमने कैलिफोर्निया स्क्रीमिंग की तरफ देखा, लुक टेरिफाइंग टू मी, मुझे इसे देखते हुए डर लग रहा था। एज आई पास द राइड, जैसे ही मैं उसके पास से गुजरी तो मुझे सुनाई दी कुछ तेज़ तेज़ चिल्लाने वाली शोर सुनाई दिया, लोग चिल्ला रहे थे। और जो कार चल रही थी, यानी कार राइड जो हो रही थी, वो हवा के थ्रू आवाज़ कर रही थी। स्विशिंग नॉइज़ का मतलब जो तेज़ी से चलने की आवाज़ आती है, उससे हवा कट कर जो थी वो आवाज़ कर रही थी। और जो पैसेंजर थे वो टॉप ऑफ द हिल पहुंच गए थे, वहां जाकर रुके और फिर वेट कर रहे थे ट्रैक्स के लिए। मैंने वहां पर जो था बहुत अपना पेनफुल जो था महसूस कर रही थी, मैं डर रही थी। याइक्स यानी सरप्राइज थी मैं। ड्रॉप्स रियली स्केयर्ड मी, क्योंकि मैं नीचे आने से डरती थी। बट द ओनली थिंग वॉज गोइंग अपसाइड डाउन, क्योंकि उसे ये लग रहा था कि जो सबसे बुरी चीज़ है ना, वो है पहले ऊपर सबसे टॉप पर पहुंच जाओ और फिर नीचे आओ। कुड यू फॉल आउट, तो उसे ये डर लग रहा था कि कहीं हम गिर ना जाएं। द स्ट्रक्चर ऑफ द राइड जस्ट वेंट अप एंड अप, क्योंकि उसकी बनावट ऐसी थी राइड की कि वो ऊपर और ऊपर की तरफ जा रही थी, जैसे कि हम आकाश की तरफ जाते हैं। लेकिन मेरे लिए ऊंचाई कोई डर वाली बात नहीं थी। मुझे डर किससे लग रहा था कि जब हम नीचे की तरफ आएंगे कहीं हम गिरेंगे तो नहीं। तो मैंने देखा रास्ते में कि वुडन जो बोर्ड हैं वो बने हुए हैं, ग्राउंड लेवल से ऊपर था, और लोग जो थे वहाँ पर वेट कर रहे थे। हम वहाँ पर खेल भी सकते थे, लेकिन जैसे ही मैं पास से गुजरी तो लोगों की देखा कि लाइन लग रही है, और नोटिस किया कि वो काफ़ी समय से जो थी कड़ी धूप में इंतज़ार कर रहे थे राइडिंग के लिए, और अधीर दिखाई दे रहे थे कि जल्दी जल्दी उनकी टर्न आ जाए। आई स्लो टू अ वॉक एज आई एग्जामिन द पीपल अराउंड मी, और मैंने अपनी जो स्पीड थी वो स्लो कर ली जैसे ही मैंने देखा अपने चारों ओर कि लोग खड़े हैं। और स्पीड करने के बाद जैसे मैंने स्लो अपनी स्पीड की तो मेरी मदर ने मुझे कंधे से पकड़ा और कहा, हे माई मॉम सेड, वाई डोंट वी राइड दिस, क्यों ना हम इसकी राइडिंग करें। अब शी पॉइंट्स अप टू द रोलर कोस्टर दैट आई हैड बीन फेयरिंग, वो किसकी तरफ इशारा कर रही थी, राइड करने के लिए जिससे मैं डर रही थी। और जैसे कि हमारी आदत होती है, जब हम किसी चीज़ से डरते हैं हम कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं करना, तो उसने भी कहा नो थैंक्स, नहीं नहीं धन्यवाद। आई क्विकली रिप्लाइड, मैंने जल्दी से जवाब दिया। आई ट्राई टू हरी ऑन, मैंने जल्दी जल्दी वहाँ से जाने की कोशिश की, बट नो लक, लेकिन भाग्य ने मेरा साथ नहीं दिया। ओ कम ऑन, यू विल लव इट, और मेरी मम्मी ने मुझे मॉम ने एंथ्यूज्ड किया, एक्साइटेड किया कि चलो हम वहाँ पर चलते हैं, तुम्हें ये अच्छा लगेगा। तो मैंने भी कहा या यस गो विद मम, और मम्मी के साथ चली गई। आई टेक योर हैट, मैं तुम्हारी हैट ले लूँगा। माई डैड ऑफर्ड, मेरे पिता ने मुझे ऑफ़र किया कि ठीक है मैं तुम्हारी हैट पकड़ लेता हूँ और तुम जाओ मम्मी के साथ। आई साइलेंटली हैंडेड हिम माई हैट, मैंने चुपचाप उन्हें अपनी हैट दे दी। एंड पीयर्ड अप एट द राइड, और मैं केयरफुली उस राइड की तरफ देखने लगी। इट कुडंट बी दैट बैड राइड, ये इतनी बुरी नहीं लग रही थी। दैट लुक्स काम, आई थॉट आई कैन प्रोबेबली राइड दिस, मैंने सोचा कि अब तो ये शांत दिखाई दे रही है, हम कर भी सकते हैं इसकी राइडिंग। ओके फाइन लेट्स गो, और मैं एक्साइटेड होकर बोली ओके फाइन लेट्स गो, आओ हम चलते हैं। द एंड ऑफ माई वर्ड स्टार्टिंग टू पिक अप एक्साइटमेंट, और जो ये मेरे एंडिंग वर्ड्स थे लेट्स गो, तो ये मुझे क्या कर रहे थे, एक्साइटेड कर रहे थे। अब
पहले वो डर रही थी बच्चों, अब क्या हो रही थी, एक्साइटेड। माई मम एंड आई हेडेड टू वर्ल्ड। यहाँ पर जो ये मॉम वर्ड है, इसका प्रोनाउंसिएशन जो अमेरिकन लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग मम मीन्स मदर, और हेडेड टू वर्ल्ड, हेडेड मीन्स आगे, टू वर्ल्ड जो शो किया गया है वो बच्चों वो भी अमेरिकन वर्ड है, और वो किसके लिए शो किया गया है, अमेरिकन राइड की तरफ, यानी रोलर कोस्टर की ओर। लीविंग माई डैड एंड ब्रदर बिहाइंड, और मैंने अपने पापा और भाई को पीछे छोड़ दिया। आई वॉज एक्चुअली हाफ एक्साइटेड टू गो ऑन दिस राइड, वास्तव में तो मेरा जाने का आधा मन था। डिस्पाइट माई नर्वसनेस बिफोर, क्योंकि बजाय इसके कि मैं पहले नर्वस थी। द लाइन मूव्ड क्विकली, और जो लाइन थी वो जल्दी जल्दी चल रही थी। अब लाइन कौन सी थी बेटा, वेटिंग वाली, जो कि राइडिंग के लिए वेट कर रहे थे। एंड वी वर सून हाफ वे थ्रू, और जल्दी ही हमने आधा रास्ता पार कर लिया। और मैं वॉन्डरिंग वाई द राइड लुक्ड बेटर व्हेन आई लुक्ड अप एट इट द सेकेंड टाइम, मैं सरप्राइज थी, हैरान थी कि जब मैंने इस राइड की तरफ सेकेंड टाइम देखा तो फर्स्ट टाइम से ये मुझे बेटर दिखाई दे रही थी। देन इट हिट मी आई हैड फॉरगॉटन अबाउट द लूप एंड ड्रॉप, और तब मैं इससे टकराई और भूल गई सब कुछ। और जब मैं इससे टकराई कि ये लूप एंड ड्रॉप यानी जो टेढ़ा मेढ़ा घुमावदार रास्ता था, ये सब कुछ मैं भूल गई। द सन हैड बीन बीटिंग डाउन, अब जो धूप थी वो मेरे चेहरे पर पड़ रही थी, और क्योंकि मेरे चेहरे पर हैट नहीं थी, सिर पर हैट नहीं थी, फादर के पास थी, तो चेहरे पर धूप पड़ने से जो है मेरे नज़र आने में प्रॉब्लम हो रही थी। आई टोटली ओवरलुक्ड द वर्स्ट पार्ट्स, मुझे बुरे यानी अच्छा नहीं लग रहा था, मैं सिर्फ बुरी बातों की तरफ ध्यान दे रही थी। हाउएवर देयर वॉज नो टर्निंग बैक नाउ, जबकि अब हम वहाँ से वापस नहीं जा सकते थे। क्यों, वी वर ऑलमोस्ट टू द कोस्टर कार्स, क्योंकि हम लगभग किसके पास थे, कोस्टर कार्स के पास। अब मैं और ज़्यादा नर्वस हो गई एज टाइम वेंट बाय, जैसे जैसे टाइम पास हो रहा था, यानी हमारी टर्न आने वाली थी। वुड दिस रूइन बिग राइड्स फॉर मी, आई डिडंट नो द आंसर, कहीं ये मतलब जो बिग राइड है ये मुझे नुकसान तो नहीं पहुंचाएगी, लेकिन मैं आंसर नहीं जानती थी। और ये सब बातें सोचने के लिए मैं बहुत लेट हो गई थी, क्योंकि अब हम वी वर गेटिंग ऑन, हम उस पर चढ़ रहे थे, जा रहे थे राइडिंग के लिए। आई वॉज टू स्केयर्ड, और मैं बहुत डर रही थी कि फ्रंट में बैठूं और या बैक में बैठूं, इसलिए हमने क्या चूज़ किया, सेकंड डिवीज़न चूज़ किया, और हम सवारी के लिए तैयार हो गए करने के लिए। सीट बेल्ट बार्स आ गई, हमने अपने आप को सेटल अप कर लिया। हम सरप्राइज थे, क्यों, एकदम मैं स्टक हो गई, क्योंकि जैसे ही ये स्टार्ट होने वाला था तो ये बोल्डिंग एरिया से थोड़ा सा हट गया था, और इधर से जो धूप थी उसकी वजह से हम परेशान हो रहे थे। अब कार जो थी स्टॉप्ड हो गई, एंड द हीट सोक्ड इनटू द राइडर्स एज वी वेटेड टू ब्लास्ट ऑफ, और जो धूप थी वो परेशान कर रही थी राइडर्स को, और हम ये इंतज़ार कर रहे थे अब कि कब राइडिंग स्टार्ट होगी। वो सब भूल गए हम कि हीट सोक्ड, धूप वूप सब भूल गए कि कब राइडिंग स्टार्ट होगी। आफ्टर अ फ्यू सेकेंड्स, कुछ सेकेंड्स के बाद, सीम्ड लाइक मिनट्स, यानी कुछ सेकंड हमें कैसे दिखाई दे रहे थे, मिनट के बराबर। वॉइस टॉक्ड अबाउट सेफ्टी, फिर हमें अपनी सेफ्टी के बारे में बताने से रिलेटेड आवाज़ आई, और फिर हमने अपनी थोड़ी देर बाद काउंटिंग स्टार्ट कर दी। जैसे हम कोई भी काम स्टार्ट करते हैं, हम कहते हैं ना 1 2 3, तो ये बैक काउंटिंग यानी रिवर्स काउंटिंग स्टार्ट कर दी। 5, आई क्लेंच्ड, और मैंने टाइटली पकड़ लिया अपने स्वेटी हैंड्स से, पसीने वाले हाथों से।
एंड हैड अ नर्वस स्माइल ऑन माई फेस, और मेरे फेस पर नर्वस स्माइल थी। 4, फिर हमने बोला 4, आई एम ग्लैड माई डैड टुक माई हैड, मैं खुश थी कि मेरी हैड जो है मेरे फादर ने ले ली थी, और इट वुड हैव फॉलन ऑफ, नहीं तो ये गिर गई होती। 3, फिर हमने काउंट किया 3, वाई डिड आई गो ऑन दिस, मैं इस पर क्यों जा रही हूँ। 2, माई मम टाइटल्ड हर हेड tilted her head toward me smiling, और मेरी मम्मी ने अपने सिर को मेरी तरफ झुकाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, रेडी, शी आस्क्ड, उसने क्या कहा, रेडी, तैयार हो। 1, आई नोटेड स्लाइटली, जैसे ही 1 की आवाज़ आई मैंने हाँ में सिर हिलाया। एंड द राइड बिगन, और जो राइड थी वो स्टार्ट हो गई। द कार शॉट फॉरवर्ड एट एन इमेजिनेबल स्पीड, लेकिन कार जो स्टार्ट हुई आगे बढ़ना, उसकी जो स्पीड थी जितनी हमने कल्पना भी नहीं की थी उससे तेज़ थी। आई वॉज स्क्रीमिंग, मैं चिल्ला रही थी। हाउएवर आई वॉज स्क्रीमिंग विथ थ्रिल रेदर देन फ्राइड, लेकिन ये जो स्क्रीमिंग थी डरने की बजाय कैसी थी, उत्साहित करने वाली, यानी हमारे मन में डर भी था और एक्साइटमेंट भी थी उस चीज़ को करने के लिए। वी बूस्टेड अप अ हिल, बूस्टेड मीन क्लाइम करने लगे ऊंचा हिल की तरफ। नॉट द बिगेस्ट वन, ज़्यादा बड़ी नहीं थी, बट स्टिल प्रेटी टॉल, लेकिन ये सुंदर थी और लंबी थी। आई कुडंट इवन टेल इफ वी वर गोइंग अप और डाउन, मैं तो ये भी नहीं बता सकती कि ये ऊपर की ओर जा रही थी या नीचे की तरफ। सो बाय द टाइम वी वर ओवर दिस हिल आई वॉज रेडी फॉर द बिग वन, और जैसे ही हम इस हिल पर पहुँचे तो मैं तैयार थी कि अब इससे ऊपर वाली हिल पर हम जाएंगे, बड़ी हिल पर जाएंगे। द राइड कंटिन्यूड ओवर अ फ्यू मोर बम्प्स एंड देन अप्रोच द बिग हिल, और राइड जो थी वो कंटिन्यू थी, ज़्यादा लटके झटकों के साथ, और हम जल्दी ही बड़ी हिल पर पहुंच गए। कोस्टर जो था वो स्लो हुआ, और उस जगह पर अपनी जो लाइनिंग थी, स्लैंटिंग ट्रैक्स थी, वहाँ से चल रहा था। वी स्टार्टेड गोइंग अप, हम ऊंची और ऊंचे जा रहे थे, क्लिक क्लिक क्लिक, स्लोली बट श्योरली, धीरे धीरे लेकिन पक्का था। आई टिल्टेड माई हेड रेस्टिंग इट टू द साइड, मैंने अपना सिर जो था वो झुका लिया और साइड में कर लिया रेस्टिंग के लिए। एंड टुक इन एन अमेजिंग व्यू, और हैरान होकर मैं देख रही थी सारे नज़ारों को। आई कुड सी अक्रॉस द होल पार्क, अब हम इतनी ऊंचाई पर थे कि हम पूरा पार्क वहाँ से देख सकते थे। वी वर सो हाई, हम इतनी ऊंचे थे। आई डिडंट डेयर लुक डाउन, कि मैं हिम्मत ही नहीं कर पा रही थी कि मैं नीचे की तरफ देखूं। क्लिक क्लिक क्लिक, इट वुड टेक अ वाइल टू गेट टू द टॉप, और थोड़ी देर थी कि हम टॉप पर पहुंच जाते। फन, माई मॉम आस्क्ड मी वाइल हाफ स्क्रीमिंग, फन, मज़ा आ गया, एंजॉय किया हमने। माई मॉम आस्क्ड मी, मेरी मम्मी ने मुझसे पूछा, वाइल, जब मैं थोड़ा थोड़ा चिल्ला रही थी। ओ या, हाँ, आई शाउटेड बैक इक्वली लाउड, मैंने भी उसी ऊंची आवाज़ में जवाब दिया, बहुत एंजॉय कर रही हूँ मैं। क्लिक क्लिक क्लंक, वी वर एट द टॉप, और जैसे ही क्लिक क्लिक क्लंक साउंड हुई हम ऊपर टॉप पर थे हिल की। आई पीक्ड ओवर द फ्रंट ऑफ द कोस्टर एज द पीपल सिटिंग अप फ्रंट स्टार्टेड स्क्रीचिंग, अब जो लोग थे वो क्विकली देख रहे थे जो उस पर बैठे थे, और उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया, शोर करना शुरू कर दिया। आई कुड सी द बिग ड्रॉप कमिंग, आई वॉज एक्साइटेड, मैं एक्साइटेड थी। आई सून जॉइन द स्क्रीचिंग राइडर्स, मैंने भी उन चिल्लाते हुए राइडर्स को ज्वाइन कर लिया। एज आवर डिवीज़न ऑफ द कार फेल ओवर द हिल, क्योंकि जो हमारा डिवीज़न था कार्स का वो हिल पर हो गया था, और जो वहाँ पर विंड थी वो मेरे हेयर और फेस को कूल कर रही थी, क्योंकि हिल पर कूल ब्रीज चल रही थी।
दिस वॉज फन, और ये सब बहुत फ़नी था। आई बेयरली हैड टाइम, मेरे पास कभी टाइम होता था टू रिक्यूपरेट फ्रॉम द ड्रॉप बिफोर वी स्टार्टेड टूवर्ड द लूप, इससे पहले कि हम अपने आप को रिकवर कर पाते, क्योंकि अब हम नीचे की तरफ जाना शुरू कर रहे थे। हेयर इट कम्स, आई होप्ड आई वॉज रेडी, और फिर मेरे मन में एक आशा जगी कि हाँ मैं तैयार हूँ। द कार वॉज एक्सेलरेटेड थ्रू द लूप, माई फेस वॉज पुल्ड फॉर लेस देन अ सेकेंड एंड वी वर थ्रू। अब मेरा चेहरा जो था थोड़ी देर के लिए क्या हो गया बच्चों, फिर से निराशा छा गई, यानी डर आ गया, और हम इससे चल पड़े। व्हाट दैट वॉज इट, क्या यही था? आई वॉज हैप्पीली सरप्राइज, मैं बहुत सरप्राइज भी थी लेकिन खुशी से। एंड स्क्रीम्ड एट द टॉप ऑफ माई लंग्स थ्रू आउट द रेस्ट ऑफ द राइड, और इस राइड के दौरान मैं जितनी ऊंची आवाज़ में यानी चिल्ला सकती थी, मैंने उतनी आवाज़ से चिल्लाई। द फॉलोइंग थ्रिल्स वर जस्ट बम्प्स एंड शार्प टर्न्स, क्योंकि शार्प टर्न्स थे, मोड़ थे, नॉट एज टेरिफाइंग, लेकिन बम्प्स और शार्प टर्न्स जो थे वो ज़्यादा टेरिफाइंग, डराने वाले नहीं थे, लेकिन हमें उनमें सुपर फन आ रहा था, बहुत ही मज़ा आ रहा था। आफ्टर वी गॉट ऑफ, जब हम इससे उतरे कैलिफोर्निया स्क्रीमिंग से, आई कुडंट स्टॉप टॉकिंग, तो मैं बातें करने से अपने आप को नहीं रोक पाई इसके बारे में। दैट वॉज अमेजिंग, बहुत ही अमेजिंग थी ये। वी इमीडिएटली गॉट फास्ट पासिस टू राइड अगेन लेटर, और हमने जल्दी से फिर से पास प्राप्त कर लिए कि हम बाद में फिर से इसकी राइड करेंगे। मेरी मम्मी ने ठीक कहा था, दैट वॉज सो मच फन, कि बहुत एन्जॉय करोगी तुम वहाँ। आई एम सो ग्लैड, मैं बहुत खुश थी। आई स्टेप्ड आउट ऑफ माई कम्फर्ट जोन, कि मैं अपने कम्फर्ट जोन से बाहर निकल आई थी। आई आलमोस्ट डिडंट गो ऑन दिस अमेजिंग राइड, मैं तो जाना ही नहीं चाहती थी इस अमेजिंग राइड पर, बट माई मॉम न्यू, लेकिन मेरी मम्मी जानती थी आई वुड लव इट, कि मुझे ये पसंद आएगी। एंड बॉय वॉज शी राइट, और मेरे भाई को भी, और वो बिल्कुल ठीक थी। लेटर दैट सेम ईयर इन द समर, बाद में उसी साल में गर्मियों में, माई कज़न, मेरा जो कज़न ब्रदर था और मैं, हम गए अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ डिज़नीलैंड। व्हेन वी अराइव्ड देयर, जब हम वहाँ पहुँचे, आई रियली वांटेड टू गो ऑन कैलिफोर्निया स्क्रीमिंग, तो मैं वास्तव में कैलिफोर्निया स्क्रीमिंग में जाना चाहती थी, जबकि मेरा कज़न जो है वो ऐसा नहीं चाह रहा था। क्यों? क्योंकि वो भी उसी पोजीशन में था जैसे कि मैं थी फर्स्ट टाइम। आई कन्विंस्ड हर, लेकिन मैंने उसे मना लिया जाने के लिए। एंड वी इवन रोड टुगेदर इन द फ्रंट कार, और वहाँ जाने के बाद हमने अब फ्रंट कार में राइड किया। आई एम सो हैप्पी, मैं इतनी खुश हूँ। आई गॉट टू टेक माई कज़न ऑन दिस राइड, कि मैं अपने कज़न को इस राइड के लिए लेकर गई। कहाँ लेकर गई? राइडिंग कैलिफोर्निया स्क्रीमिंग, और ये क्या है? रोलर कोस्टर की राइड थी। हेल्प्ड मी बिल्ड अप, और इसकी वजह से मैं इवन बिगर राइड्स कर सकती हूँ। दैट आर माई फेवरेट्स टुडे, जो कि आज मेरी फेवरेट्स हैं, यानी अमेरिकन राइड्स। फेवरेट्स का मीनिंग क्या है बच्चों यहाँ? अमेरिकन राइड्स। आई वॉज इवन विलिंग टू गो 4 times ऑन एक्सपीडिशन, में 4 बार जाना भी चाहती थी एक्सपीडिशन के लिए। एट वन पॉइंट स्टेपिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, और मैंने ये मैसेज देना चाहा रीडर्स को, पढ़ने वालों को, कि अगर हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं तो ये वास्तव में एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत बड़ी, और ये आपको अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करती है कि किस तरीके से आप अपनी अंडरस्टैंडिंग पावर को ग्रो अप करें।
एंड मेक्स यू ब्रेवर, और आप इससे ब्रेवर होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। इवन इफ, चाहे वो समथिंग एज सिंपल, साधारण सी चीज़ हो, जैसे कि रोलर कोस्टर। तो ये था बच्चों हमारा चैप्टर 1। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब ये लेसन कैसे रिलेटेड है नरेटर की लाइफ से। नरेटर कौन है? मियाँ। क्योंकि हमने इससे ये सीखा कि उसने अपनी लाइफ में कहा कि कंफर्ट जोन से निकलकर अगर हमें ग्रो अप करना है, लाइफ में सक्सेसफुल होना है, तो हमें बाहर निकलना पड़ेगा। यानी अगर हम लाइफ में ये चाहें कि सब कुछ इजी होता रहे और हमारी लाइफ में कोई डिफ़िकल्टी ना फेस करनी पड़े, तो ऐसा जो सोच है वो गलत है। हमें हमेशा अपनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से ही कुछ ना कुछ नया करने की पावर आती है और कुछ नया थिंक करने की भी पावर आती है। जैसे कि हम आज सोच सकते हैं कि हमने कभी सोचा था कि इस सिचुएशन में हम आएंगे, यानी कोविड-19 जो चल रहा है हमें फेस करना पड़ेगा। ये क्या है? एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। क्या हमने सोचा था कि हम जो लाइफ स्कूल में एंजॉय कर रहे हैं उसे हमें इस कोविड-19 की वजह से नहीं एंजॉय करने को मिलेगा? तो बच्चों, ये जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन है ये हमें सिखाती हैं। क्या सिखाया इसने हमें? कि हम घर पर रहें और सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए भी अपने आप को हम क्या कर सकते हैं? एन्जॉयएबल बना सकते हैं घर में रहते हुए। यानी अपने पेरेंट्स की, ग्रैंड पेरेंट्स की, और जो हमारे एल्डर हैं या फिर जो हमसे यंगर हैं, उन सब की हम रिस्पेक्ट करें, हर काम में उनकी हेल्प करें। और जो टाइम हमें ये मिला है ना बच्चों, ये हमें ये सिखाता है कि हमें हर सिचुएशन से लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए और हर सिचुएशन को हमें हंसकर पार करना चाहिए। तभी हमें एक सक्सेसफुल लाइफ मिलती है, जीवन मिलता है, और हम कहते हैं कि हमारा इस दुनिया में आना जो है सफल हुआ। तो हार्ड वर्क करें। आपके लिए जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन है वो क्या है? वो है आपका एम, और आपको उसको जी जान से पूरा करना चाहिए। उसके लिए क्या क्या स्टेप्स उठाने हैं, यही आपके लिए क्या है बच्चों, अप्स एंड डाउन्स होती हैं। यानी कभी आप पॉजिटिव होते हैं उनको पूरा करने के लिए और कभी नेगेटिव। पॉजिटिव मीन्स अप्स, यानी आप ऊपर सोच रहे हैं, बढ़ना चाहते हैं, और डाउन मीन्स आपका डाउनफॉल हो रहा है, यानी आप उन चीज़ों से बचना चाहते हैं। तो कभी भी हमें डिफ़िकल्ट सिचुएशन से डर कर भागना नहीं चाहिए। इन सिचुएशन को फेस करना चाहिए और इन जो सिचुएशन से चैलेंजेस आते हैं उनको ओवरकम करना चाहिए। और अपनी लाइफ के लिए हम खुद एक आइडियल बन जाएं कि हाँ, हमने लाइफ में जो सोचा था वो कर दिखाया। आई होप you have understood it well and prepare well for your exams.